नमस्कार। एक बार एक 40-45 वर्षीय अध्यापक थे। सुबह स्कूल जाते, शाम को स्कूल से आते। इनके घर में इनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बच्चे जवान हो चुके थे। एक बच्चा जॉब की तैयारी कर रहा था, बेटी भी इनकी शादी के लायक थी। ये काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ये हमेशा यही सोचते कि घर में कमाने वाला मैं हूँ और सब खाने वाले हैं। बेटा बहुत दिन से जॉब की तैयारी कर रहा था, लेकिन अफसोस कि उसकी जॉब कहीं लग नहीं पा रही थी। बेटी के लिए कहीं अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, तो बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। जो पत्नी थी वो एक हाउसवाइफ थी, हमेशा इनकी सेवा में लगी रहती, लेकिन ये किसी से भी संतुष्ट नहीं थे। इनको हमेशा इसी चीज का दुख रहता था कि ये कमाते हैं और सब घर में बैठ करके खाते हैं। ये बहुत दुखी थे। दुखी होकर के ये आश्रम में गए। आश्रम में बैठे थे, गुरुजी ने इनकी समस्या पूछी। इन्होंने बताया, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, घर में केवल मैं ही हूँ कमाने वाला। आज अगर मैं घर बैठ जाऊं तो घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सब मेरे ऊपर आश्रित हो गए हैं। बेटा है वो भी कमाने की नहीं सोचता। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। इन्होंने कहा, ठीक है। गुरुजी ने कहा, जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ये व्यक्ति जो था काफी परेशान हो चुका था और गुरुजी की बातों से राजी हो गया। गुरुजी ने कहा, देखो 1 साल के लिए तुम इस आश्रम में रहोगे, जिस तरीके से इस आश्रम के दूसरे लोग रहते हैं। यहाँ पर ना तुम बाल कटवाओगे, ना तुम दाढ़ी कटवाओगे, और जिस तरीके से दूसरे मेंबर यहाँ की सेवा करते हैं वैसे ही यहाँ की सेवा करोगे। शिक्षक तैयार हो गया। उधर जो इसके परिवार वाले थे उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी इनकी गुमशुदगी की। काफी इनको तलाशा गया, लेकिन शिक्षक का कहीं भी पता नहीं चला। घर वाले भी निराश होकर के घर में बैठ गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गुरुजी ने 1 साल के बाद इसको बुलाया और बोला, बेटा तुम्हारा 1 साल का समय पूरा हो चुका है, अब तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। ये व्यक्ति जब आश्रम से निकला, अपने घर की तलाश में अपना घर ढूंढता रहा। इसको अपना घर नहीं मिला। इसके घर की जगह 4 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी। इस व्यक्ति ने तुरंत सोचा कि मेरे जो बच्चे हैं वो परेशान हो गए होंगे, रोटी मिली नहीं होगी, घर मकान बेच दिया होगा, कहीं किराए के मकान में पड़े होंगे, गुजारा कर रहे होंगे। ये पड़ोस के यहाँ गया। पड़ोस वालों ने इसको पहचाना नहीं। पड़ोस वालों ने बिठाया, इसको चाय पानी कराया, क्योंकि एक साधु के वेश में था। तो ये पूछने लगा कि आपके पड़ोस में एक शिक्षक रहते थे, वो शिक्षक कहाँ गए, उनका परिवार कहाँ गया। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि जो शिक्षक थे वो तो गुमशुदा हो गए। घर वालों ने बहुत तलाशा, लेकिन वो मिले नहीं कहीं भी। उनके गुमशुदा होने के बाद कुछ दिन बाद उनके जो बेटे थे उसका कॉल लेटर आ गया। उसकी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग उसकी विदेश में हुई थी। वो बच्चा विदेश चला गया, लेकिन विदेश जाने से पहले उसने अपने दोस्त के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। तो उसकी बहन जो है बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी है, बहुत अच्छा बंगला गाड़ी सब कुछ है उसके पास। उसकी माँ जो है वो कुछ दिन यहाँ रही। उसके बाद बेटे ने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया है और सब वेल सेटल हो गए हैं। थोड़े दिन वो लोग काफी परेशान हुई जब तक शिक्षक मिले नहीं, लेकिन आज वो सब अपनी तसल्ली की जिंदगी जी रहे हैं और वो सब अपनी लाइफ में खुश हैं। ये दौड़ा दौड़ा गया, रोता रोता आश्रम वापस गया और गुरु के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो तुम्हें बहुत घमंड था कि तुम सबको खिलाते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, वो परमात्मा पृथ्वी पर भेजता है, जन्म वो देता है, तो खिलाने वाला केवल वो ही है। इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो एक व्यक्ति को भी खिला पाए। अगर आज हम एक रोटी घर में खा रहे हैं या किसी के घर में जाकर के हम एक प्याला चाय पी रहे हैं, तो ये व्यक्ति कोई ना सोचे कि वो पिला रहा है या वो खिला रहा है। हमारे भाग्य में वो लिखा हुआ है, इसलिए हम खा रहे हैं। कई बार हमारे सामने से थाली चली जाती है, हट जाती है, हम खाने बैठते हैं, नहीं खा पाते। उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि वो भाग्य में हमारे नहीं था। जो थाली में खाना रखा हुआ था वो हमने नहीं कमाया था, वो हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला। तो कभी भी ये घमंड मत करिए कि आप किसी को खिला रहे हैं। अगर व्यक्ति कोई खाता है तो वो अपने भाग्य का खाता है। भगवान से बड़ा भाग्य विधाता कोई नहीं है। अगर उसके ने आपके भाग्य में लिखा है तो वो आपके पास दौड़ कर आएगा। धन्यवाद।